नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा ग्रुप नारनौल हरियाणा से। रोज़ाना हम सुभाष पार्क में अपना योग कैंप चलाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं। तो आप यहां पे आ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मैट भी हमारे हैं, बस आपको योगा करना है, अपने आप को फिट रखना है। अगर कोई भी समस्या हो तो हम उसका निवारण भी यहीं करते हैं। तो आज आपको बताएंगे नाभि की समस्या के बारे में, क्योंकि ये नाभि की समस्या भी आम लोगों को हो रही है, जवानों को हो रही है। और पेट की समस्या अगर एक बार हो गई तो डॉक्टरों के पास इसका उपाय नहीं है। कितने तो आपके टेस्ट करवा लेंगे, कितने आपको दवाइयाँ दे लेंगे। 3 साल 5 साल से लोग परेशान हैं। अगर आपके नाभि की समस्या है, नाभि बार बार दिखती है, तो आज हम आपको बताएंगे नाभि ठीक कैसे करें। आप अपने घर में भी नाभि ठीक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा एक कप ले सकते हैं। इस कप के द्वारा भी हम नाभि को ठीक कर सकते हैं। नाभि कई बार ठीक रहती है तो वायु गोला बनता है। कईयों के यहाँ पे दर्द होता है। ये तो नाभि है, या नाभि के ऊपर कई बार यहाँ पे टाइट लगता है। जब हम चेक करते हैं तो एक लड्डू हाँ दिखता है, यानी कि वायु गोला बनता है। यहाँ पे टाइट रहता है और यहाँ पे मीठा दर्द भी रहता है। तो ये भी समस्या है। अगर पेट की समस्या है तो खाया पिया नहीं लगेगा। कई कहते हैं कि खाते तो बहुत है पर लगता नहीं, या फिर खाते ही आप फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। अगर पेट की समस्या है तो आप में कैल्शियम की कमी आएगी, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, मतलब कई समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपने पेट को ठीक रखो। तो नाभि को ठीक करने के उपाय बताऊंगा, और नाभि हमारी कभी डिगे ना, नाभि हमारी मजबूत हो। आप अपने घर में किस प्रकार से नाभि सेट करें वो 5 से 6 आसन बता दूंगा। जो आपसे हो वो कर लेना, ठीक है। तो पहले हम नाभि को सेट कैसे करें, देखने की विधि भी देख लीजिए। जो नाभि है, इस नाभि में ऐसे हम अपना अंगूठा लगा के देख लीजिए, या ऐसे उंगली को ऐसे लगा के देख लीजिए। अगर यहाँ पे धड़क यानी कि नाभि उछल रही है तो पता चल जाएगा। फिर साइड में देखेंगे, अधिकतर नाभि होती है लेफ़्ट साइड ज़्यादा, और कई दिनों की नाभि है तो एक अपना घर कर लेती है। तो आप कई दिन कोशिश करोगे तब भी नहीं आएगी वो। कई बार क्या करती है, गाँवों में नाभि सेट करने वाले होते हैं, वो एक बार तो कर देते हैं, पेट को रगड़ के ऐसे करके, पेट को कुछ भी करके एक बार तो नाभि ले आते हैं। दूसरे दिन फिर उसकी फिर डिग जाती है, यानी कि फिर सरक जाती है। इसको धरण भी बोलते हैं, या अलग अलग अपने राज्य हैं, अपने देश में अलग अलग भाषाएँ अलग अलग बोलते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें, चाहे नाभि ऊपर हो, साइड में हो, दाएं बाएं हो, नीचे हो। कई बार लूज मोशन हो जाते हैं या फिर कब्ज भी हो जाती है। पेट सेट होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, नाभि को सेट करने के लिए एक ऐसा एक पंप आता है, पंप और कप आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी बनावट के अनुसार इसको लगा लेना है, और बिल्कुल नाभि के बीच में लगाना है। आप सभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को चला के दोबारा भी देख लेंगे। ये बिल्कुल नाभि है और ऐसा पंप आएगा, इसको बीच में लगा देंगे। ये हमने पहले लोटे से भी क्रिया बताई थी कि अपना एक दीपक लगा के लोटे से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में आप दीपक लगा के हल्का सा तो लोटा इसके ऊपर मोदा लगा देंगे, तो वो भी वैक्यूम का काम करेगा, और ये भी वैक्यूम का काम करता है। अगर ये मिल जाए तो अच्छी बात है, किसी एक्यूप्रेशर वाले के पास मिल जाएगा ये। और बिल्कुल सेंटर में लगा के इसको अब इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे। एक बात ध्यान देंगे, जो बहनें पेट से हैं, गर्भवती है, वो ये ना करें, ठीक है। नाभि उनकी भी दिखती है, पर ये ध्यान रखना है, सावधानी ज़रूरी है। और मरीज से पूछना है कि पेट ऊपर आ रहा तो पेन तो नहीं हो रहा, कुछ गलत नहीं करना, हम कर रहे अच्छे के लिए, पेन तो नहीं हो रहा। अब पेट ऊपर की ओर खींच रहा है, नाभि अगर दाएं बाएं ऊपर नीचे होगी तो वो सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक रख सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट करेंगे, जब आपको लगता है कि ठीक हो रही है तो 1 मिनट में रह जाएंगे। ठीक नहीं हो रही तो आप इसको 2 मिनट भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पकड़ के भी रख सकते हैं। क्यों, कई बार लोटे की क्रिया लोग करते हैं क्योंकि पेट में बाल होते हैं तो गैस निकल जाती है, तो आप इसको पकड़ के रख सकते हैं। छोड़ते ही हो सकता है इसमें जो वायु हो निकल जाए, तो वैक्यूम का काम कर रहा है, तो वैक्यूम को ज़रूरी है कि बिल्कुल हवा ना निकले। अब पेट ऊपर जो आपको दिख रहा है, एक बार पास ला के दिखाओ, इतना जो निकल रही है वैक्यूम की मदद से ऊपर क्यों निकल रहा है। अभी नाभि अगर चारों तरफ में किधर भी होगी तो वो आ जाएगी। ऐसा आप लोटे से भी कर सकते हैं, ऐसा आप कप से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस हवा को ऐसे निकाल देंगे। कुछ देर रखने के बाद
1 मिनट या 2 मिनट रखने के बाद अब चिपक रहा है, हो सकता है आप ले आएँ और आपसे ये सेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पेट पे बाल ज़्यादा हो सकते हैं या फिर आपके पेट पे पसीने हो सकते हैं, तो लीकेज हो सकती है। तो आप ये सोच समझ के करें, अच्छे से करें, ठीक है। अब फिर इसकी 1 मिनट बाद, 1 मिनट हो गई होगी और ये हवा निकाल देंगे, ये अब पेट वापस चला जाएगा। और ये करने के बाद पेट को हल्का सा आराम देंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वायु गोला बनता है, बहुत सारी बीमारियां होती है पेट में, वायु गोला बनता है, तो आप अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा एक तेल लगा लेंगे, कोई भी तेल लगा लेंगे और धीरे धीरे नीचे दोनों हाथों से नीचे की ओर ऐसे पुश करेंगे हल्का हल्का। जैसे यहाँ है, कई बार यहाँ पे क्या बताऊँ, एक पत्थर जैसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, बोलो जी यहाँ पे दुखता है, कालजा में दर्द है, ऐसे भाषाएं बोलते हैं कि कालजा में दर्द है। तो आप ऐसे ऐसे हल्का सा तेल लगा के, बिना तेल नहीं करना, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नाभि तक लेके आएंगे इसको, या दूसरे की मदद से करवाए तो ज़्यादा बेटर है। वो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे नाभि तक लेके आएगा। पेट आप चेक करना, अगर पेट आपका हार्ड है, टाइट है, तो समझ लो पेट के रोगी हो आप। कहते हैं ना कि पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा होना चाहिए, ये एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। पेट तो अपना नरम होना चाहिए, पैर गरम का मतलब पैरों में जोश, पैर अगर पैर ठंडे हैं तो आप बीमार हैं, सिर गरम है तो आप बीमार हैं, यानी कि सिर ठंडा होना चाहिए। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, और डॉक्टर आए तो मारो डंडा, ये कहावत है, डॉक्टर लोग गलत ना समझे। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं पेट को ठीक करने के लिए। अब बोलो जी ये तो हमारे पास है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, तो हम पेट को ठीक कैसे करें। अगर आप अपना पेट ठीक रखना चाहते हैं तो ऐसे मैं 6 आसन बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। वो पेट की सारी बीमारियां, आपके कब्ज है या लूज मोशन है या पेट में मीठा मीठा दर्द आता है, तो वो आसन कर लोगे तो आपकी नाभि कभी नहीं डिगेगी। कभी अगर अधिक वजन उठा लिया तो अलग बात है, फिर भी अगर आप आसन कर लोगे, ये आसन आपको खाली पेट करने हैं, कम से कम 3 महीना करने हैं। अगर नाभि आपकी ठीक करनी है आपको तो कम से कम ये आसन 3 महीने करने हैं। ये आसन मैं बताऊंगा अभी। ये चीज़ करने के बाद मैंने कहा कि लोटे से भी कर सकते हैं और ये कप से भी कर सकते हैं। अब आपके प्रश्न आएंगे कहाँ मिलेगा, ये एक्यूप्रेशर वाले की दुकान पर मिल सकता है या ऑनलाइन भी मिल सकता है, ठीक है। बोलो जी आप ही दे दो माने, तो ऐसे भी आएंगे कई लोग और कैसे चक्कर। हाँ, तो मैं दे रहा हूँ आपको 6 आसन, आप रोजाना 6 आसन कर लेना। सबसे पहला आसन है पवन मुक्त आसन। पैर मोड़ो एक, ये पवन मुक्त आसन है, पेट की सारी बीमारियों को ठीक। अगर आपके गैस बनती है, पेट में दर्द है तो यहाँ ऊपर दबाइए, अगर घुटनों में दर्द है तो नीचे से दबाएंगे। अगर आपकी कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर में दर्द नहीं है तो आप अपनी नासिका कोशिश करें घुटनों के, ज़बरदस्ती नहीं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना शुरुआत में, ठीक है। जितना भी जा रहा है उतना आराम से वापस। अब दूसरे पैर से ये, और 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे। अगर आपके पेट में कुछ गड़बड़, आप तो बैठ गए सारे, हाँ, जो करना चाहे वो कर सकता है। ये 5-5 बार आसन करने हैं, एक आसन को 5 बार करना है, ठीक है। मैं एक बार या 2-2 बार करके दिखाऊँ, एक बार और कर लीजिए। ये पवन मुक्त आसन है, पवन मुक्त यानी कि अगर गैस अधिक बनती है तो ये ज़रूर करें। कमर दर्द में भी लाभकारी है, पर कमर दर्द में हम अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, ये ध्यान रखना। एक आसन के 5-6 फायदे होते हैं, अगर आप अच्छे से सीखो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरे पैर से करो ऐसे, ठीक है। अब दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन करो, आप करते हो रोजाना, हाँ करो ये बात, ठीक है। एक बार और करेंगे, एक बार और करो, ये 2 बार करना है। ये एक आसन आपके, एक ही आसन आपके पेट के रोगों को दूर कर सकता है, अगर ये भी आप अच्छे से कर लेंगे तो। दूसरा आसन है फिर उत्तान पादासन, दोनों पैरों को बराबर उठाना। जिनकी कमर में दर्द है अपने गर्दन टिका लीजिए, जिनकी कमर में दर्द है वो एक पैर से करेंगे, ये नहीं दोनों पैरों से करेंगे। अब पूरा शरीर कप कपा रहा है, अब अपना पेट भी थोड़ा टाइट हो रहा है, अपनी सेट हो जाएगा,
तो इसको 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक कर सकते हैं। 10 सेकंड का मिनिमम होल्ड करना है। अगर 10 सेकंड का होल्ड नहीं कर पा रहे तो नाभि आपकी सेट नहीं होगी। डाउन, ठीक है। एक बार फिर करें। पैरों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, पैर ज़मीन से लगभग 1 फुट ऊपर रहेंगे। ये दूसरा आसन है, इसका नाम उत्तान पादासन, डाउन। अब तीसरा है नौकासन, कर सकोगे? हाँ। अब दोनों तरफ से बैलेंसिंग, पैर को भी उठाओ। जब यही कर सकते तो आप क्यों नहीं? 10 सेकंड का होल्ड मिनिमम, 10 सेकंड से पहले आ रहे हो तो आसन काम नहीं करेगा, ठीक है। डाउन अप के गिनेंगे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 आसन हो गए। चौथा आसन है, पैरों को मोड़िए। ये है सेतुबंद आसन या कंद्रासन। अब पीछे से हाथ लगा लीजिए, अपने एडी पकड़ लीजिए। जिससे होता है वैसा ही करें, ज़बरदस्ती कोई भी ना करें। अब अपने पेट को ऊपर उठा दीजिए। ये 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। एक बार फिर करो। 2 बारी कर लो, 3 महीने तक कर लो। शुरुआत में 2 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार आप कर सकते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम है, विशेषकर जवान बच्चों के पेट खराब रहता है, नाभि बार बार दिखती है, बड़ों के भी दिखती है। तो ये 5 आसन आप रोज़ाना करें। डाउन। अब पैर सीधा करेंगे। अब 5वां आसन है, अपने पैर के अंगूठे को नासिका से टच करना। जिसका हो गया उसकी तो नाभि उसी वक्त ठीक हो जाएगी। पैर को मोड़ के पैर के अंगूठे को नासिका से टच करना है। इसको भी 5 सेकंड रोकना है मिनिमम, ठीक है। वापिस। अब दूसरे पैर से। किसका हो रहा है ऐसे? 2-3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक बार और करो। ये बच्चे करते हैं, इसको बाल आसन भी बोलते हैं। पूरा पहले जब आसन को रिलीज कर दिया करो, अब फिर दोबारा शुरू करो। हाँ। और ज़बरदस्ती कोई भी ना करें, खिंचाव आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दोनों पैरों से करो। हाँ, जितना होता है उतना कर लो। आसन ज़रूरी है। कभी सोचो भी इससे काम बन जाइए तो एक बार तो ठीक कर देगा ये पंप, एक बार तो ठीक कर देगा। बैलेंस रखने के लिए, नाभि हमेशा के लिए ठीक रखने के लिए ये 5 आसन। और एक छठा आसन और बताता हूँ, वापस कर लीजिए। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के धनुआसन करेंगे। अपने पैर को पकड़ लेंगे, पीछे हाथ ले आओ। हाँ, आराम से करना। ये थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं पर आ जाएगा। ये आसन भी आपको जरूर करना। घुटने को बिठाइए। हाँ, ये मतलब नाभि को सेंटर पे रखेंगे। धनुआसन हो सकता है आप अच्छा करें तो आप करके देख लीजिए ऐसा। तो ये छठा आसन है। 6 आसन अगर आप रोजाना छोड़ दो, एक बार फिर करना, वापस रिलीज, एक बार फिर करो। ये 6 आसन अगर आप रोजाना कर लोगे तो पेट की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ खा लेते हैं, पेट की समस्या के लिए कोई दवाई नहीं है। नाभि डिगने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अगर आप योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, या एक जो नुस्खा मैंने बताया है इससे भी आप ठीक कर सकते हैं, या लोटा रख के भी ठीक कर सकते हैं। तो नाभि को ठीक करें, अपने घर में करें, घर बैठ के करें। बस रोज़ाना 6 आसन कर लें, ठीक है। रिलैक्स। और अगर आपके ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये 6 आसन करने के बाद यहीं कुछ ना कुछ खा लें। सीधे लेट जाइए और बैठ जाइए चाहे आप। नाभि के ज़्यादा प्रॉब्लम है, नाभि बार बार दिखती है, तो ये आसन करने के बाद यहीं आप कुछ भी खा सकते हैं। देसी घी का चूरमा भी खा सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा खा के ताकि नाभि जो सेट हुई है वो वहीं की वहीं ठहर जाए, ठीक है। तो ये 6 आसन करने हैं। और ये क्रिया जो मैंने बताई है पंप के द्वारा, ये करना है। आप लोगों की समझ में आई? सभी को समझ में आनी चाहिए। ये ना समझ में आए तो उनको ये वीडियो भेज दो ताकि उनके समझ में आ जाए। और 1 घंटा योग ज़रूर करो। अगर आज के दिन स्वस्थ रहना है, और मैं तो ये कहूँगा स्वस्थ रहना आज के दिन सबसे बड़ी बात है। पैसा कमाना छोटी बात है आज के दिन, पैसा कमाना छोटी बात है, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। भक्ति करना भी छोटी बात है, पर स्वस्थ रहना बड़ी बात है।
तो आप स्वस्थ रहिए, 1 घंटा योग करें। जो नारनौल के आसपास के हैं वो सुभाष पार्क में आ सकते हैं। हमारा एडवांस योगा ग्रुप है जो निःशुल्क योग शिविर चलाता है यहाँ पे 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। आपको कुछ नहीं लेना, मैट भी नहीं लेना, आप आके योग करना है। आप अपनी कमर को ठीक करें, अपने घुटने ठीक करें, अपनी गर्दन ठीक करें और पेट की समस्या है तो पेट की समस्या को भी ठीक करें। बीपी, शुगर, मोटापा सभी के लिए हम आसन करवाते हैं, कभी कुछ, तो आप भी कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई योग कक्षा चलती है उसको ज्वाइन करें। अगर नारनौल के आसपास के हैं तो आप हमारी योग कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, एडवांस योगा ग्रुप के आप सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपने इलाज करते रहिए, घर बैठे फ्री का इलाज है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे आसन करने के। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।